नमो रेन्तारं नमो सीतारं नमो आर्यारं नमो उज्झारमूले सभ्यसाहुरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चिदस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यति प्रत्येगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सभ्यसाहुरं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पे अपनी चर्चा चल रही थी श्रद्धान के बारे में और ज्ञान के बारे में। तो इसमें प्रश्न आता है कि इस वस्तु को जानने से क्या प्रयोजन है। इस वस्तु को यदि नहीं जाने तो किससे क्या होगा। संजय भाई, किसी भी द्रव्य को नहीं जाने तो क्या हानि है। जिसका कल्याण करना है उसको ही जान लेना, जिसको कल्याण करना है उसको ही जान लो। मनफूल लाल जी बाजार गए, टमाटर खरीदना है तो टमाटर को ही जानो ना, आलू को जानने की क्या आवश्यकता है। आलू हमें खाना नहीं, आलू हमें लेना नहीं, आलू की हमें मतलब नहीं, तो आलू को जानने की क्या आवश्यकता है। आलू को खाली मोटे रूप में जान सकते हैं, ये आलू है, बाकी उसमें अच्छाई बुराई खराब तो कोई भी द्रव्य है पहले तो ज्ञेय बनता है, ठीक है ना। रत्नकंड श्रावकाचार में सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिखी, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तत्त्वं विना च विपरीतात् निसंदेहं वेदायत यथाउस्तद ज्ञानमागम। अन्यून मनतिरिक्तम, क्या बोला वहाँ पे। अन्यून न्यूनता रहित, अतिरिक्तम अधिकता रहित, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। यदि उसमें तुमने कमी कर दी तो तुम्हारा सम्यक ज्ञान नहीं है, और यदि ज़्यादा बड़ी कर दी तब भी सम्यक ज्ञान नहीं। अब बताओ, कमी बड़ी करोगे क्यों। ठीक है ना, कमी बड़ी करोगे क्यों। हाँ, जिसके प्रति राग होगा उसको बढ़ा दोगे और जिसके प्रति द्वेष होगा उसको घटा दोगे। ऐसे ही होता है कि नहीं होता। अब तुम्हारे निभाई में क्या होता है कि जो जिमने जाओ तो मिठाई के प्रति राग ज़्यादा है, तो पूड़ियाँ कम हो तो चल जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मिठाई कम हो तो अभी पूरे गांव में हल्ला हो जा रहा है, कैसा जीवन की मिठाई तो बची नहीं। ठीक है ना। अब साउथ में चले जाओ तो साउथ वालों को जो है ना, तो मिठाई रखोगे तो अरे ये कैसा जीवन है। उनको चावल चाहिए, इडली चाहिए, डोसा चाहिए, सांभर चाहिए। संजय भाई, क्या मतलब इसका, क्या मतलब इसका। जहाँ मिठाई से राग है वहाँ मिठाई को अच्छा कहते हैं और खटाई को दूर भगाते हैं। अब इनसे हमने बोला त्रिलोक जी से कि तुम एक काम करो, जीवन में लचका बना दो। बोले महाराज कोई खाएगा नहीं लचका तो। क्यों। और बुंदेलखंड में जाओ ना तो ऐसा कोई चौका नहीं मिलेगा जहाँ लचका नहीं हो। नहीं, तुम्हारे यहाँ तो बना रहे, देखो और कोई महाराज आ जाए तो बनाओगे क्या। बस तो है, कोई राजस्थान के महाराज आ जाएं तो उनको तुम लचका खिलाओगे।
वही तो हम बोल रहे हैं ना कि कहने का आशय क्या है कि अन्यून मनति रिक्तम, न्यूनता होगी तो द्वेष के कारण होगी और अधिकता होगी तो राग के कारण होगी। तो सम्यक ज्ञान का मतलब मनफूल लाल जी समझ में आ रहा कि नहीं? क्या आ रहा बता? वस्तु के स्वरूप को निर्विलीन कर हाँ, वस्तु का स्वरूप यथा तत्वम लिखा ना तुमने, तो श्राप का चार पढ़ा है कि अभी शुरू किया है? शुरू किया ना अभी रत्नाकरण श्राप का चार। अभी उसमें जब तुम 42 या 43वें नंबर की गाथा है तो उस पर जब सम्यक ज्ञान की चर्चा होगी तो वहाँ आचार्य बोलेंगे कि अन्यून मनति रिक्तम यथा तत्वम बिना च विपरीतात। अन्यून न्यूनता रहित, अधिकता रहित, यथा तत्वम जो जैसा है वैसा, न च विपरीतात ना तो उसको विपरीत मानना है। ठीक है ना? यदि उसको तुमने विपरीत कर दिया तब भी तुम्हारा मिथ्या ज्ञान है, कम कर दिया तब भी मिथ्या ज्ञान है, अधिक कर दिया तब भी मिथ्या ज्ञान है, जैसा है वैसा नहीं जाना तब भी मिथ्या ज्ञान है, जैसा है वैसा जानना है। अब उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन बाद की बात है। वो जो प्रयोजन जो जाएगा वो दर्शन के और चारित्र के अंतर्गत जाएगा। ठीक है संजय भाई? तो होते ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सबसे पहले ज्ञान होता है, फिर श्रद्धा होती है और फिर चारित्र होता है। चारित्र क्या करता है? मनफूल लाल जी बोलो ना। ज्ञान को दृढ़ करेगा। आचरण सिखाता है, ज्ञान को। अभी अपन गहरे में चल रहा है, गहरे में चलो। ठीक है, चारित्र क्या करता है? चारित्र का काम क्या है? रोटी छोड़ दो, पानी छोड़ दो, आलू छोड़ दो, भटा छोड़ दो, तो चारित्र हो गया। सम्यक ज्ञान से वस्तु को जाना था, सम्यक ज्ञान से जाना था, सम्यक दर्शन से उसमें श्रद्धा की थी कि ऐसी वस्तु है, और सम्यक चारित्र ने क्या किया था? उसमें है उपादेय का भेद किया था। है उपादेय का भेद किसने किया? सम्यक ज्ञान ने नहीं किया। ज्ञान ने क्या किया? जाना केवल, बस जाना है। ज्ञान ने मात्र जाना है, और जो भेद जो किया है वो किसने किया है? चारित्र ने किया है। अब इन तीनों में से हमने समस्या क्या कर दी कि हमने जो घटाने बढ़ाने वाला विभाग है वो ज्ञान को ही दे दिया। गड़बड़ हो गए। घटाने बढ़ाने वाला जो विभाग है ना वो हमने किसको दे दिया? ज्ञान को दे दिया है। अब देखो एक ट्रेन होती है, एक ट्रेन में जो होता है ना, एक टीटी टिकट काटने वाला होता है और एक चलाने वाला होता है। अब उस टिकट काटने वाले से बोलो कि तुम ही चलाओ और तुम ही टिकट काटो, बैठेगा क्या? क्यों? दोनों काम एक साथ। नहीं, अलग अलग समय में कर दो। तो चलाने वाले को, टिकट काटने वाले को चलाने की ट्रेनिंग नहीं है, और चलाने वाले को टिकट काटने की ट्रेनिंग नहीं है। इनकी ट्रेनिंग अलग है, उनकी ट्रेनिंग अलग है। जिसका जो काम है वो वही करेगा, और दूसरे को दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो लोग चंगे। अब देखो, तुम जैसे मंडी में बैठते हो, अब तुम अपने बड़े भाई को बैठा दो, अंतर तो आएगा। तुम्हें जो आइडिया है ना वो उतना आइडिया उनको नहीं है, तो अंतर आ जाएगा। तो ऐसे कहने का आशय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों के विभाग अलग अलग हैं। और हम क्या करते हैं कि ज्ञान में ही चारित्र का काम ज्ञान से ही करवाना चाहते, जानना ही नहीं इसको हमें। क्यों? क्योंकि ये हमारा काम का नहीं, काम का है कि नहीं, ये तो जो चारित्र डिसाइड करेगा। ठीक है ना?
पहले तुम्हें जानना पड़ेगा, और तुम जानोगे तब तुम्हें सम्यक ज्ञान होगा, जानोगे तब तुम है मानोगे, और बिना जाने है क्या। संजय भाई, अब देखो संसार में अभी अपन कल का वैसे थोड़ा सा और लेते हैं, क्योंकि अभी वो पूरा क्लियर नहीं हुआ है। संसार में जो बात चलती है कि ये देव मिथ्या है, ये देव सम्यक है, ये देव अच्छा है, ये मिथ्या है, ठीक है ना। और जब कथन भी होता है तो वो कथन में भी ऐसे ही कहा जाता है कि वो कहाँ तो ये तो मिथ्या दृष्टि के पास चले गए, मिथ्या के यहाँ चले गए, ये तो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या, और मिथ्या है तो क्या मिथ्या है जी बताओ। क्योंकि देखो ये बहुत गहरा विषय चल रहा है, सबके बस की नहीं है, जिसको समझ में आए तो समझना, नहीं आए तो शांति से बैठना, ठीक है ना। किसी भी चीज में अपन ने जैसे बोला वो मिथ्या है, मिथ्या क्या है, और मिथ्या का मतलब क्या, स्वरूप के अनुसार नहीं होना है मिथ्या का। मिथ्या का मतलब क्या, वस्तु के स्वरूप के अनुसार। जो वस्तु जैसी है उसको विपरीत मान लेना मिथ्या है। जो वस्तु जैसी है उससे विपरीत मान लेना मिथ्या है, ठीक है ना। अब तुमने बोला उन देव के पास नहीं जाना, वो मिथ्या दृष्टि देव है। क्या वो मिथ्या दृष्टि देव है, इसका क्या मतलब है, देव के स्वरूप में नहीं फिट है। ठीक है ना, समझो हमारी बात। वो देव मिथ्या है, इसका क्या मतलब कि वो देव है ही नहीं है। समझो बात को, वो वस्तु स्वरूप ही नहीं है, ये उसका मतलब है क्या। सच्चे देव के अनुसार जो देव मिथ्या है वो देव है ही नहीं है क्या, उसकी सत्ता ही नहीं है क्या। वैसी सत्ता नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। नहीं, कोई दिखा नहीं रहा, वो तो अपने एक पत्थर रखा हुआ है, वो क्या दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है, बस पत्थर है। जो मिथ्या और सम्यक है वो तो हमारे अंदर में बैठा है, वो तो पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर को यथा तत्वम बिना च विपरीता, तो इस गाँव लाइन पे आ जाओ, ठीक है ना। यथा तत्वम बिना च विपरीतात, उस पत्थर को जैसा पत्थर है वैसा पत्थर मानोगे तो सम्यक दृष्टि हो। और यदि उस पत्थर में तुमने अतिरिक्तता कर दी, ठीक है ना, उसको तुमने देवादि देव बना दिया, या हीरा मान लिया या हाँ हीरा मान लो, सोना मान लो, अतिरिक्तता कर दो या न्यूनता कर दो, सारी चीज़ें हैं। यदि न्यूनता करोगे तब भी मिथ्यात आ जाएगा, और अतिरिक्तता करोगे तब भी मिथ्यात आ जाएगा। वसुनंदी श्राप का 4 में लिखा हुआ है कि चतुर्थ काल में तीर्थंकर देव की प्रतिमा पत्थर भी रख दो तो उनको तीर्थंकर मान सकते हैं, लेकिन पंचम काल में नहीं मान सकते हैं। जैसे एक पत्थर रख दिया ना, अब इसमें अपन बोल रहे जी आदिनाथ भगवान हैं, तो चतुर्थ काल में रखोगे तो चल सकता है, पंचम में नहीं चल सकता है। तो उन्होंने उसका लॉजिक दिया कि पंचम काल में जगह जगह पत्थर रखे हुए हैं, और तुम भी एक ऐसा पत्थर रख दोगे तो इसमें और उसमें भेद अंतर नहीं आएगा, और फिर व्यक्ति जो है ना भटक जाएगा। इसलिए पंचम काल में तदाकार प्रतिमा ही पूजना, अतदाकार नहीं पूजना, ठीक है ना। तो वहाँ आचार्य निषेध किया, तो अपन ने क्या किया कि महावीर का आकार बना करके, बाकायदा चिन्ह बना करके, और फिर उन्हीं को महावीर मान करके पूजा है, ठीक है ना। अब महावीर होते हैं कि नहीं होते, महावीर थे कि नहीं थे, प्रमाण पत्र दो, लाओ पद्मचंद जी पराना वाली प्रमाण पत्र दो इसका, महावीर का है, इसका प्रमाण पत्र दो। संजय भाई, महावीर का प्रमाण पत्र दो, बनवा के लाओ, कहाँ से लाते हो। तो आगम तो उस पत्थर का भी है, जो पत्थर रखा ना रोड पे, उस पत्थर का भी उनके पास प्रमाण पत्र है। मनफूल लाल जी, सत्य है कि नहीं, उसका प्रमाण पत्र है कि नहीं है, उसका भी प्रमाण पत्र है, वो भी आगम में लिखा हुआ है।
इसलिए देखो, जब तर्क की बात आए तो आगम प्रमाण नहीं हो, ये क्या बोलते हैं, जब दो वादी लड़ते हैं तो आगम प्रमाण नहीं होता है, तर्क प्रमाण होता है। तर्का तन्निर्णया। जब दो वादी प्रतिवादी लड़ते हैं तो वहाँ पे आगम का प्रमाण नहीं दिया जाता है। यदि आप अपना आगम का प्रमाण देते हो तो हम अपना भी आगम का प्रमाण देंगे, हमारे पास भी आगम है। हाँ, तो फिर वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि तर्क लगाना पड़ता है। और यदि हम जैनी हैं और जैनी भी तुम्हारा, यदि कोई त्रिलोकचंद जी बोल रहे हैं कि बताओ कहाँ है महावीर, हम नहीं मानते तुम्हारे महावीर को, अब तुम बताओ महावीर कहाँ है। मनफूल लाल जी बता सकते क्या? त्रिलोकचंद जी बोले बताओ कहाँ है आत्मा, हम नहीं मानते तुम्हारी कोई आत्मा को, कोई आत्मा नहीं होती है। सब जो तो जीव ही क्या होता है, शरीर ही है, चल रहा है तो आत्मा है, मर जाएगा तो सर मर गया, नहीं होती आत्मा। बताओ तुम्हें प्रमाण पत्र दो, दिखाओ कहाँ है आत्मा। कोई दिखा सकता है क्या? बोलो संजय भाई, दिखा सकते क्या? बोलो ना। अब जैसे चारवाक है, अब चारवाक क्या बोलता है कि कोई आत्मा नहीं होती है। जैसे अंगूर है, अंगूर खाने से किसी को नशा चढ़ा क्या? वही अंगूर सड़ जाएगा तो उसमें नशा चढ़ेगा कि नहीं? अब उसमें वो नशा कहाँ से आया? तो वो नशा जो है ना, उस अंगूर का ही परिवर्तन है, परिणमन है। तो ऐसे ये शरीर में आत्मा नहीं है, इस शरीर पंचभूत मिल गए हैं और मिलने से जो शरीर चल रहा है वो शरीर ही चलता है, और शरीर मर जाता है तो शरीर आत्मा कुछ नाम की वस्तु होती नहीं। अब तुम उसको सिद्ध करो कि आत्मा जी है, बताओ, ले आओ। ला सकते क्या? चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, ठीक है ना। यदि कोई ऐसा, अब इस आत्मा होती है, इस चीज को तो तुम्हें श्रद्धा ही करनी पड़ेगी। संजय भाई, भगवान महावीर थे, इसकी भी तुम्हें श्रद्धा ही करनी पड़ेगी। हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा है। और क्यों है श्रद्धा? क्योंकि आगम में लिखा है, और आगम के ऊपर भी हमें श्रद्धा है। यदि आगम को भी खोजने जाओगे तो इसका भी तुम प्रमाण नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। तो संसार में देखो, जो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको अपन को श्रद्धा से ही माननी पड़ेंगी, और श्रद्धा से ही हमारा सम्यक दर्शन है, ठीक है ना। अब तुमने 7 तत्व का निर्णय किया, कैसे किया बताओ? आगम के आधार पे किया, और आगम के ऊपर हमें श्रद्धान है कि आगम जो लिखा है वो सही है, तो आगम के ऊपर अपन ने श्रद्धान कर लिया। तो अन्यून मनतिरिक्तम, ठीक है ना। तो आगम में जितना लिखा हुआ है उतने सारे के ऊपर श्रद्धान करना है, कि जितना जितना हमें पसंद है उतने उतने के ऊपर करना है। संजय भाई बताओ, बोलो ना। अब धर्म द्रव्य होता है, अधर्म द्रव्य होता है, अब इसके बारे में बताओ, तुम सिद्ध करो इसको, धर्म द्रव्य को। धर्म द्रव्य को श्रद्ध कर सकते क्या संजय भाई? किसका? देखो, साइंस की बात नहीं करो, तुम तो सिद्ध करके बताओ धर्म द्रव्य को। काल द्रव्य को, जैसे अपने जैन समाज में ही संप्रदाय है कि काल द्रव्य का अभाव करते, मानते नहीं है, काल द्रव्य नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। वो बोलते कि जो पुद्गल का परिणमन है ना, उसी को काल बोला जाता है, काल नाम का कोई द्रव्य नहीं, ठीक है ना। अब उनको अपन स्वयं सिद्ध नहीं कर पाए, यदि सिद्ध कर दिए होते तो वो अपने इस पक्ष में आ जाते, ठीक है ना। तो हमारा कहने का आशय क्या है कि बहुत सारी चीजें तुम्हें श्रद्धा के आधार पर माननी पड़ेगी। यदि श्रद्धा की नींव खोदने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो श्रद्धा की नींव खोदते हैं। तो श्रद्धा की नींव खोदोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हर धर्म हर दर्शन श्रद्धा की नींव पर खड़ा हुआ है, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में श्रद्धा की नींव लगी हुई है। और उस नींव को खोदोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पंचम काल है। केवली भगवान तो है नहीं है, अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी तो है नहीं है,
कि तुम्हें कुछ प्रमाणित करके सिद्ध करके बता दें। हमें यदि अपने धर्म के ऊपर श्रद्धा है तो जो भी हमें सिद्ध करना पड़ेगा वो आगम के आधार पर ही करना पड़ेगा, और आगम में जो लिखा हुआ है उसको मानना पड़ेगा। संजय भाई संजय भाई, तर्क पे उतनी चीजें बैठेंगी जितनी बैठालने योग्य हैं, सब नहीं बैठेंगी। हमारी बात तो सुनो, तर्क के ऊपर उतनी ही चीजें बैठेंगी जितनी बैठालने योग्य हैं। बर्तन वाले की दुकान पे जाओगे, वो हर चीज तराजू पे नहीं रखेगा तो लेगा। जो वो क्या बोलेगा कि हमारी बात तो सुनो, जो चीज बस तराजू पे तोलने वाली है वो तोल के देंगे, और जो ऐसे ही देने वाली है वो तुम बोलो गिलास दे दो हमें तोल के, तो गिलास तोल के नहीं देगा। तो 51% तो सबकी बैठ जाती है। देखो यदि गहराई में जाओ संजय भाई, खूब न्याय पढ़ा हमने, खूब सब पढ़ा है। कहीं ना कहीं हमें न्याय में भी श्रद्धा की नींव बनानी पड़ती है। बस तो मान लो ना, तो वही तो बोल रहे ना। तो फिर उतनी वस्तु तुम्हें श्रद्धा के आधार पर माननी पड़ेगी, लेकिन आगम को 100% मानना पड़ेगा। आगम को तुम्हें 100% मानना पड़ेगा, और आगम में जो लिखा हुआ है, जो वस्तु स्वरूप बताया हुआ है, उसमें ना तो हमें अधिकता करनी है ना न्यूनता करनी है। याथा तत्वम बिना च विपरीतात, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा करोगे तो तुम्हारा सम्यक ज्ञान होगा। और उसमें यदि तुमने घटा बढ़ी कर दी कि चलो हमें जे अच्छा लगता है जे हम खा ले रहे हैं, जे अच्छा नहीं लगता है इसको छोड़ दे रहे हैं, और संसार में आज हो जे ही रहा है। पूरे संसार में जितने भी धर्मात्मा हैं, उन धर्मात्माओं में चल यही रहा है कि जो अच्छा अच्छा लगता है वो तो ले लेते हैं, और जो खराब लगता है उसको छोड़ देते हैं। किसको? सामर्थ्य तो वो चारित्र में चला गया। ज्ञान की चर्चा करो, देखो जी आगे नवरत्न भाई, समझो हमारी बात। सामर्थ्य तो वो ज्ञान में जम सत कई जम सक कई तम की रही जम चान सक कई तहेव सद्धरणम। श्रद्धा तो है, यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है श्रद्धा तो है, ठीक है। सामर्थ्य नहीं है श्रद्धा तो है, और श्रद्धा है तो ज्ञान है। अब हटाया किसने? हटाया किसने? मनफूल लाल जी, समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा है। हटाया किसने? नहीं, हटाया किसने? चारित्र ने। हटाया किसने? चारित्र ने। हमारे पास श्रद्धान है, ज्ञान है, हमारे पास श्रद्धान है, हमारे पास ज्ञान है। मुनिराज को पर्वत की चोटी पे बैठना चाहिए, हमें क्यों बैठे? किसने यहाँ पे ठाला? चारित्र ने। यदि श्रद्धा यहाँ बैठा लेगी तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, और चारित्र यहाँ बैठा लेगा तो सम्यक दृष्टि रहोगे। देखो बात बहुत गहरी है, पचेगी नहीं, सबके बस की बात नहीं है संजय भाई, बहुत ऊंचे लेवल की बात है। लेकिन इतने ऊंचे लेवल का चिंतन भी जब करोगे तभी मोक्ष मार्ग चलेगा, छोटे मोटे में नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे ये यथा लब्ध बुद्धि लिखा था, कल पंचायती काय पढ़ रहे थे मोक्ष मार्ग प्रपंच चूली का, तो उसमें लिखा था सम्यक ज्ञान चारित्र यथा लब्ध बुद्धि। लब्ध बुद्धि मतलब प्राप्त बुद्धि, बुद्धि का उत्कृष्ट क्षयोपशम जिसके पास होगा वही मोक्ष मार्ग पे चल पाएगा, नहीं होगा तो नहीं चल पाएगा। ये हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? आचार्य कुंद स्वामी। संजय भाई
यदि आप बोलते हो कि हमारे पास सहनन नहीं है, सहनन का अभाव है, सहनन की कमी है, तो ये विषय किसका है? चारित्र का है। ठीक है ना? यदि सहनन का अभाव है, लेकिन पूर्णतः सहनन का अभाव थोड़ी है। जो बेचारा बोल रहा है महाराज पंचम काल है, सहनन नहीं है, महाराज सहनन नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि है। सहनन नहीं है इसका मतलब क्या? इतना उत्कृष्ट सहनन नहीं है कि पर्वत की चोटी पे बैठ सके। इतना सहनन तो है कि कमरे में बैठ सकते हो। इतना सहनन तो है कि आलू प्याज नहीं खा सकते हो। इतना सहनन तो है कि जलेबियां नहीं खा सकते। और सहनन का नाम देकर के वो स्वच्छंदी हो रहा है, सब खा रहा है, सब स्वच्छंद है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। संजय भाई, सत्य है कि नहीं? तो आज लोक में ऐसा हो रहा है कि सहनन का हमारा सहनन नहीं है, पंचम काल है, सहनन नहीं है, पंचम काल है। तो वह पंचम काल सहनन का नाम दे करके जो स्वच्छंदी हो रहा है कि सब सब चल ले दो, सब हो रहा है, तो वो तो मिथ्या दृष्टि है। उसको अपन सम्मित की कोटि नहीं रख सकते। अब यदि सहनन नहीं है, ये जो उसका ज्ञान बोल रहा है यानी उसको श्रद्धान नहीं है, और पंचम काल है, सहनन नहीं है, यदि चारित्र बोलेगा तो जितना सहनन है उतना तो करेगा। संजय भाई, यदि पंचम काल है, चारित्र से बुलवाओ, चारित्र से बोलो कि सहनन नहीं है, सहनन नहीं है। अब काला जी बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अब काला जी यदि पदमचंद जी पुराना वालों को देख करके बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि है। और यही यदि क्या बोलते हैं, एक बड़े संजय भाई को देख करके बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर वो सम्यक दृष्टि है। तो कहने का से क्या है, कहने का से क्या है कि तुम जो पैसा नहीं है, ये बात बोल किस आधार पर है? तुम्हारी इस बात का आधार क्या है कि हमारे पास पैसा नहीं है? यदि तुम बड़े को देख करके बोल रहे तो सही है, और गरीब को देख करके भी यदि तुम बोलो कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि। कि तुम झूठ बोल रहे ना, स्पष्ट झूठ है तुम्हारा बात। ऐसे संजय भाई, हमारे पास सहनन नहीं है, यदि ये चारित्र से बात बुलवाओगे तो चारित्र बोलेगा कि सहनन नहीं है, लेकिन है तो कुछ तो है, और जितना है उतना वो पालन करेगा। और ज्ञान में ही उसने ऐसा बना लिया, उसने श्रद्धा नहीं ऐसा बना लिया। ज्ञान में जब ज्ञान कर रहा था तभी उसने ऐसा बना लिया, अरे अब तो सहनन नहीं है, अब तो सहनन नहीं है, और अब सहनन नहीं है, तो उसको श्रद्धा ही नहीं आए बस। तो यदि ज्ञान से बुलवाते हो कि सहनन नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, और चारित्र बोलेगा कि सहनन नहीं है, तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। मनभूल लाल जी को आज समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? क्या आ रहा है बता? सहनन नहीं है मतलब तुमने यथाचा विपरीता अन्यून विनतिरिक्तम, यानी उसमें न्यूनता अधिकता कर दी है। ज्ञान से जैसी वस्तु है, जैसा स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप जानना ज्ञान का काम है। और ज्ञान वस्तु के स्वरूप को जान करके और फिर चारित्र के बाद वो फाइल भेजता है, तो चारित्र उसमें हे उपादेय का विभाग कर देता है। ठीक है ना? चारित्र उसमें हे उपादेय का विभाग करके उसके दो विभाग कर देता है, और यह अपेक्षा लगा करके क्या बोलते हैं, चतुर्थ गुण स्थान में आचार्य ब्रह्म नेमिचंद सूरी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों को स्वीकार किया है। अब वो चतुर्थ गुण स्थान में जो चारित्र है, वो चारित्र 5 चारित्रों में से नहीं लेना। सामायिक, क्षेत्र विस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, सांप्राय, यथाख्या, जो 5 चारित्र है ना, ये चारित्र नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे कौन सा चारित्र है? तो हे उपादेय का निर्णय करने वाला जो चारित्र है, वो सम्यक दृष्टि के पास आ चुका है। मनफूल लाल जी, अब इस चीज के ऊपर भी विवाद होता है, चतुर्थ गुण स्थान में कौन सा चारित्र गया?
चतुर्थ गुरु स्थान में कौन सा चारित्र आ गया? तो सम्यक तो आचरण चारित्र आ गया। हे उपादेय को उसका हे उपादेय करने का उसको विवेक आ चुका है। और जो हे उपादेय का डिपार्टमेंट है वो चारित्र के पास है, ज्ञान के पास नहीं। ज्ञान के पास तो मात्र क्या है? जानना है, जानो। अब जैसे कप्पू लाल जी बैठे, अब कप्पू लाल जी वृद्ध हो चुके हैं। अब इनके पास इनके घर में जितना पैसा आ रहा है, इनके पास मां डिपार्टमेंट है कि जानो और देखो। इनके पास डिपार्टमेंट नहीं है कि जी 10 लाख रुपए किसी को दे के आ जाए। जी डिपार्टमेंट किसके पास है? तो जी बेटे के पास है। लेकिन इनके पास डिपार्टमेंट है कि हमारे घर में इतना पैसा आ रहा है, हमारी दुकान इतनी चल रही है, हमारा ऐसा हो रहा है। इस सारे विभाग को तुम जानो बस। नवरत्न भाई तुम्हारी भी ऐसी हालत होगी। ठीक है ना? ऐसी तुम्हारी होगी। जिस दिन बेटे को राज मिलेगा ना, फिर तुम अपनी कुर्सी पे बैठे खांसते रहोगे और जानते रहोगे हमारे बेटे को इतने मिलती है, हमारे बेटे को इतने मिलती है। हाँ, उतने का तुम उपयोग कर सको, तुम्हारे पास डिपार्टमेंट नहीं है। तुम तुम्हारे जानो और 4 डोगरे और बैठ जाएंगे तो उनके बीच में चर्चा करो, हमारे बेटे को इतने मिलते हैं, वो बेटे हमारे बेटे को इतने मिलते हैं, हमारा पोता ऐसा है, हमारी पोती ऐसी है। बस जानो तुम तो, बस तुम उसमें कुछ हेर फेर बदल नहीं कर सकते। देखो इनसे पूछ लो सही है कि नहीं है। देखो तो कहानी घर घर की है। नहीं देखो, फेर बदल करने का आपके पास अधिकार तभी रहता है जब तक आप उसके कमाने उसमें सहकारी हो। जिस दिन तुम अपने बेटे को सब दे करके फ्री हो गए, अब बेटा तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, माँ तुम तो रोटी पानी खाओ और बैठो कुर्सी पे बस शांति से। तो कहने का से क्या है कि जिसका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट उसके पास रहेगा, चारित्र के पास रहेगा। समझे भाई? इसलिए अपन को सम्य ज्ञान करने के लिए धर्म द्रव्य भी जानना पड़ता है, अधर्म द्रव्य भी जानना पड़ता है, काल द्रव्य भी जानना पड़ता है। सात तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सातों तत्वों के ऊपर जब श्रद्धान होता है तब सम्यक दर्शन होता है। और श्रद्धान के बाद ज्ञान भी होता है। पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान होता है। देखिए, तो श्रद्धान जैसे होता है तो वो ज्ञान सम्यक हो जाता है। लेकिन शाद को जानने के बाद मेरे पास प्रयोजन किसका है? जिस चारित्र के अंतर्गत जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? धर्म द्रव्य से आपको क्या प्रयोजन बताओ? धर्म द्रव्य से आपका क्या प्रयोजन है? हाँ, इससे आपको क्या कल्याण हो जाएगा बताओ? उससे ज़्यादा तुम ध्यान भी दोगे तब भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा स्वरूप आगम में कहीं लिखा ही हुआ नहीं। धर्म द्रव्य का स्वरूप आगम में मात्र ही है कि वह गति में सहकारी कारण है। इसके अलावा यदि तुम ध्यान भी दोगे तो नहीं दे पाओगे। ठीक है ना? इसलिए संजय भाई, जब 7 तत्व को जानेगा, 7 तत्व को जानने के बाद, उनका स्वरूप जानने के बाद, फिर उसमें हे उपादेय का ज्ञान फिर उसके बाद होगा। और 7 को तुमने जाना ही नहीं, मात्र एक को जान करके जीव को जानो, 6 को जानने की आवश्यकता है, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए ज्ञान का काम है जानना, जानना, जानना। ज्ञान जानेगा, चाहे तो उसमें से हे उपादेय का निर्णय करेगा, लेकिन जाने बिना हे उपादेय का निर्णय नहीं होगा। हे उपादेय का निर्णय कैसे होगा? क्या नाम है? शास्त्री जी, हे उपादेय का निर्णय कैसे होगा? संजय भाई, हे उपादेय का निर्णय कैसे होगा? जिस जीव ने अब तुम मन कौन से पूछे बताओ, ऐसा कौन होशियार आदमी है? नवरत्न टोंगिया। अहमदाबाद जाते हो? कितनी दुकानों पे जाते हो? 20-30 पे जाते हो, ठीक है ना? अब देखो नवरत्न टोंगिया
अब तुम अहमदाबाद होके आए, तुम्हारे ग्राहक आता है, ग्राहक बोलता है कि ये तो अहमदाबाद में तो इतने में मिलता है, बोलता कि नहीं बोलता? देखो ग्राहकों की ऐसी आदत रहती, तुम 500 की शर्ट बताओ, घर बात 250 में मिल रही, बोलते कि नहीं बोलते? अब तुम अहमदाबाद घूम के आ गए, तुम्हारे ज्ञान में पता है कि 250 में कहीं नहीं मिल रही, तो तुम उससे क्या बोलते? जाओ ले आओ, बोलते कि नहीं बोलते? तो ये बात कैसे बोली तुमने? क्या? क्योंकि पहले बाजार का ज्ञान कर लिया ना कि पूरे बाजार में ये रेट तो कहीं है ही नहीं है। और दूसरा यदि ग्राहक, देखो कई बार ऐसा होता है, जो आदमी पहली बार मार्केट में जाए और तुम उससे बोल दो ये 250 में आती हो, पूरा बेचारा सुबह से शाम तक मार्केट में घूमता रहेगा, 250 में मिल जाए, 250 में मिल जाए, 250 में मिल जाए, लेकिन शाम को जब मिलेगी नहीं, जब अकल ठिकाने लगेगी। क्यों घूम रहा है? ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने आचरण को, चारित्र को, अपने चरणों को घुमा रहा है कि मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। और जिसको ऐसा ज्ञान है कि इतने से कम में नहीं मिलेगी, वह श्रद्धान भी करेगा और श्रद्धान करके वैसा आचरण भी करेगा। संजय भाई, तो जब तुमने इस तत्व का ज्ञान कर लिया, इस तत्व का ज्ञान करने के बाद तुम्हें जब पता चल गया कि ये वस्तु ऐसी है, अब तुम्हें कोई कितना भटकाए तुम भटकोगे नहीं। लेकिन जिस वस्तु को तुमने जानी नहीं और बिना जाने अभी तुम चल रहा है कार्यक्रम, तुम्हें लोग भटकाएंगे, तुम तुरंत भटक जाओगे। और भटकना क्यों हो रहा है कि अभी देखो लोग भटकते हैं, मिथ्या दृष्टि बोल दिया। मिथ्या दृष्टि क्यों बोला? यहाँ अरे नवरत्न टोंगिया, वहाँ चले जाओ, तुम्हारा काम आज ही हो जाएगा। नवरत्न टोंगिया जल्दी दौड़ा दौड़ा भाग रहा है, जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? स्वरूप नहीं जाना ना। अब इन भगवान की मूर्ति को नहीं, उन भगवान की मूर्ति को पूजोगे तो तुम्हारे ऐसा ऐसा हो जाएगा। क्यों भाग रहा है? तुमने भगवान का स्वरूप ही नहीं जाना ना, तुमने भगवान का स्वरूप ही नहीं जाना। तुमने उस मूर्ति को ही भगवान मान रहा है। जो मूर्ति को भगवान मानेगा वो मूर्ति मूर्ति में घूमेगा, और जो बेचारा मूर्ति में भगवान मान करके उन भगवान को मानेगा, वो एक मूर्ति में स्थिर हो जाएगा। एक मूर्ति में स्थिर हो जाएगा। और जो मूर्ति को भगवान मानेगा कि ये भगवान सुपारसनाथ, यहाँ के सुपारसनाथ, वहाँ के सुपारसनाथ, वहाँ के सुपारसनाथ, वहाँ के सुपारसनाथ, वहाँ के सुपारसनाथ के यहाँ ऐसा हो जाएगा जी। सब मिथ्या दृष्टि। संजय भाई कुछ बोल रहा था, देखो बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसे ही है। संजय भाई को कुछ जिज्ञासा हो रही है अभी। नहीं नहीं, वो सब सभी चले, सब चलेंगी अभी। देखते चला, ठीक है ना। हमारी बात सुनो, अभी सब चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। अभी तो इकट्ठी क्यों खा रहे? फूंक फूंक के खाओगे तो मुंह नहीं जलेगा, और इकट्ठी खा जाओगे गरम गरम तो मुंह जल जाएगा। इसलिए संजय भाई, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ जिसको, वस्तु स्वरूप का जिसने पहचान कर लिया है, उसको एक संतोष मिल जाएगा और उसको पूरा निर्णय हो जाएगा। कोई संसार में कितना भटकाए लेकिन भटकेगा नहीं। अब 50 साल का धर्मात्मा व्यक्ति है, और उस धर्मात्मा व्यक्ति को भी यदि चार, अब तो संसार में तो बातें चलती हैं, 4 आदमी बैठ करके बोलते अरे महावीर जी के, महावीर के जाओ आज पैर छू लो तो ऐसे ऐसा हो जाए कल्याण। अरे बेचारा आधी रात भगता फिरता है यहाँ से वहाँ। क्या क्या देखने में आ रहा है? कल्याण हो गया। जा रहे हैं ना, तो वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक उसका निषेध भी नहीं है, लेकिन उसमें तुम्हारा श्रद्धान भी करो ना कि वो तो मूर्ति है, वो भगवान तो है नहीं है। और उस मूर्ति में हमने महावीर की स्थापना करी है, तो उन गुणों की स्थापना वहाँ करी, तो इन गुणों की स्थापना यहाँ करी। और यहाँ की मूर्ति और वहाँ की मूर्ति दोनों बराबर हैं। अब तुम वहाँ भग रहे, इसका मतलब है कि तुम मूर्ति को ही भगवान मान रहे। संजय भाई, तुम जो मूर्ति को ही भगवान मान रहे, मूर्ति तो एक अवलंबन के लिए वस्तु बनाई गई थी। पंचम काल में व्यक्ति का चित्त जो है बिना अवलंबन के नहीं रह सकता है, इसलिए भगवान की आकृति बना करके उसको एक अपने अवलंबन के लिए स्थान बना दिया है। हाँ संजय भाई,
पूरा उपयोग उसमें रहा, रास्ते भर खाने पीने में रहा, गाड़ी में बैठे रहे, सब खाते रहे, और सब संसार की सारी पटेल आई उसी गाड़ी में हो गई। सारी 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 पटेल आई उसी में हो गई। देखो, जाने का निषेध नहीं कर रहे हम, तो श्रद्धा का निषेध कर रहे, ज्ञान का निषेध। तुम तो सब जगह जाओ, संजय भाई, तुम सब जगह जाओ, लेकिन ज्ञान पूर्वक जाओ, बुद्धि पूर्वक जाओ, श्रद्धान पूर्वक जाओ। देखो, आचार्य नहीं कहते, वो तो उसमें क्या बोलते हैं, पद्मनंदी पंचविंशति का में लिखा हुआ है, ठीक है ना, सब कुछ लिखा। यहाँ पे वो बात नहीं चल रही, यहाँ ऊंचे लेवल की बात चल रही है संजय भाई, ठीक है ना। जिस व्यक्ति को श्रद्धान होगा, ज्ञान होगा, उसके जाने की चाल अलग होगी, और जिस व्यक्ति को ज्ञान श्रद्धान नहीं होगा, उसके जाने की चाल अलग होगी। एक व्यक्ति जीवने के लिए जा रहा है, 2 दिन से भूखा था और 2 दिन से रट लगा रहा था, जलेबियाँ मिलेंगी, रसगुल्ले मिलेंगे, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, वो भी जीवने जा रहा है। और एक व्यक्ति जो लोक व्यवहार में रह रहा है, तो जाना पड़ता है। अब दोनों व्यक्ति के वहाँ पे मंडप में जाने में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? एक शांति से जाएगा, ले जो मिल जाएगा तो खा लेंगे, तो आना था इसलिए आ गए। और एक बेचारा मिठाई की दृष्टि बना करके जाएगा तो टूट पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि मिठाई खत्म हो जाए संजय भाई, ऐसा नहीं हो कि मिठाई खत्म हो जाए, ठीक है कि नहीं है? यानी उसका सारा ध्येय मिठाई खाने के ऊपर ही है। और दूसरा जो जा रहा है, उसका सारा ध्येय एक लोक व्यवहार निभाने का है, कि लोक व्यवहार में जाना पड़ता है, इसलिए जा रहा है। मिठाई मिले तो और नहीं मिले तो, ऐसे जो एक सच्चा धर्मात्मा अतीत क्षेत्र पे जा रहा है, वो शांति से जा रहा है। और जो बेचारा उस कोई लक्ष्य को लेकर के भाग दौड़ कर रहा है, वो जो सम्यक दृष्टि जाएगा, वो बेचारा जमीन भी देखेगा, रात में लाइट जल रही, उसके नीचे कीड़े भी, लेकिन जो बेचारा अविवेकी जाएगा, कोई नहीं देखेगा, वो कीड़े हेलोजन लगी बड़ी बड़ी, उसके नीचे 1 करोड़ कीड़े डले थे, सब कुछ डालेगा, हमें तो भगवान के पैर छूना है। उसका मात्र लक्ष्य इतना है। और दूसरा जो जा रहा है, उसको भगवान की छवि निहारनी है, तो वो अहिंसा पूर्वक काम करेगा, बुद्धि पूर्वक काम करेगा संजय भाई, ठीक है। वो तो बात ठीक है, जो है सो है, लेकिन कहने का आशय अपना क्या है कि अन्यून मनतिरिक्तम यथा तत्व बिना च विपरीतात निसंदेहम वेदा यदाहुस्त ज्ञानमागमना, ठीक है। तो जो वस्तु का स्वरूप है, उसको ना तो न्यून करना है, और ना वस्तु के स्वरूप को अधिक करना है, और ना विपरीत करना है। यथा तत्व, जैसा है वैसा जानना है, और जैसा है वैसा जानोगे, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। कम बढ़ करोगे तो सम्यक ज्ञान, कम कर दोगे तब भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा, और बढ़ कर दोगे तब भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा। इसके ऊपर अभी अपन और विस्तार से चर्चा करेंगे, समय आएगा तो, ठीक है। अभी समय हो गया। बोल शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य अध्यात्म